हे शरण दाहिनी देवी तू करती सबका त्राण है। हे मातृभूमि के संतान हम, तू जननी तू प्राण है। हम जिधर कान देते उधर सुन पड़ता हमको यही। जय जय भारतवासी कृत, जय जय भारत के मही। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पांडे एक बार फिर दृष्टिकोण परिवार की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। इस समय मैंने आपको अभी तक हिंदी के प्रथम कवि और कविताएं पढ़ाया है, और इसके पहले मैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, प्रगतिवादी कविता तथा प्रयोगवादी कविता को मैंने अध्ययन कराया। इसके बाद जो है आपका हिंदी के प्रथम कवि और कविताएं विविधा, जिसमें आपको मैंने उसमें करीब 40 क्वेश्चन करवाए थे। इसके बाद आपका आज का जो टॉपिक है हिंदी नाटक, कवि एवं उनकी रचनाएं, तो इसको आप पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हिंदी उपन्यास, उसके बाद हिंदी कहानी, उसके बाद फिर लास्ट में आपका पुरस्कार होगा, और उसके बाद फिर प्रश्नोत्तरी किया जाएगा, तब जाके समाप्त हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास। चलिए शुरुआत करते हैं, फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं। नाटक। नाटक में आपके जो मुख्य रूप से इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, नाटक के कितने तत्व होते हैं, नाटक के कितने नायक होते हैं, नाटक के कितने जो है उद्देश्य होते हैं, ये सारे इसमें आते हैं। तो आप जानते रहिए, नाटक के हेडिंग डालिए, नाटक के 5 तत्व होते हैं। नाटक के 5 तत्व होते हैं। नाटक के 5 तत्व होते हैं। पहला आता है आपका कथा वस्तु, नायक, अभिनय, रस और उद्देश्य। नाटक के 5 तत्व होते हैं। नायक कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगला हेडिंग है, नायक कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये भी आता है। पहले नंबर पर आता है धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोदत्त। धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत और धीरोदत्त नायक के जो है ये आपके 4 प्रकार के होते हैं, आप जानते रहें। धीरोदात्त में आपके जो है राम और युधिष्ठिर आते हैं, और धीर ललित में आपके आते हैं दुष्यंत आते हैं, आपके चारुदत्त आते हैं। धीर प्रशांत में माधव आते हैं। धीर ललित में दुष्यंत और कृष्ण आते हैं। धीर प्रशांत में माधव और आते हैं दुष्यंत, माधव और दुष्यंत, आप जानते रहें। और धीरोदत्त ये क्रोधी स्वभाव वाले होते हैं। परशुराम आते हैं, रावण आते हैं, ये सब धीरोदत्त नायक होते हैं। अब आइए जो है अभिनय रूपक क्या होता है।
अभिनय रूपक। भरत मुनि ने अभिनय रूपक को क्रिया व्यापार कहा है। आचार्य भरत ने इसे क्रिया व्यापार कहा है। अभिनय रूपक को आचार्य भरत ने इसे क्रिया व्यापार कहा है। तो आप जानते रहे, आगे चलते हैं। नाटक के 5 तत्व होते हैं: कथा, वस्तु, नायक, अभिनय, रस, उद्देश्य। नायक धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत, धीरोदत्त। अभिनय रूपक में आचार्य भरत ने इसे क्रिया व्यापार कहा है। चलिए आगे चलते हैं फिर। नाटक के 8 रूपक तत्व हैं। नाटक के 8 रूपक तत्व हैं। कौन कौन हैं आप जानते रहें। नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन। नाटक, प्रकरण, भाण, इसके 8 रूपक तत्व होते हैं, जिसमें नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम्ब व्यायोग, डिम्ब व्यायोग, समवकार, समवकार, बीथी, अंक, इहा मृग। समवकार, बीथी, अंक, इहा मृग। आप जानते रहें, इसमें आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, आठवां, नौवां। अंक, इहा मृग। नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम्ब व्यायोग, अंक, इहा मृग। व्यायोग 9 नहीं 10 होते हैं, एक और इसमें हो गया 10, 2 जुड़ गए। तो इसमें आपके 10 रूपक तत्व होते हैं: नाटक, प्रकरण, भाण, प्रहसन, डिम्ब व्यायोग, समवकार, बीथी, अंक, इहा मृग। ठीक है, 2 और बढ़ गए। तो आप जानते रहें, कभी कभी आता है कि नाटक के कितने रूपक तत्व होते हैं, तो 10। और नायक कितने होते हैं, 4। और कथा, वस्तु, नायक 5। कितने तत्व होते हैं नाटक के, 5, है ना। कौन कौन? कथा, वस्तु, अब नायक, अभिनय, रस, उद्देश्य। ठीक है, तो आप जानते रहें। अब शुरुआत करते हैं। अब यहीं पर नीचे लिख देते हैं कि हिंदी नाटक का विकास। हेडिंग रहेगा हिंदी नाटक का विकास। हाँ, जगह नहीं, यहाँ से तो अगले पेज पे लिखते हैं हिंदी नाटक का विकास। हिंदी नाटक का विकास। हिंदी नाटक का विकास में आप जानते रहें, 12वें से 14वें ईस्वी के बीच, 14वें से 19वीं के मध्य, 14वें से 19वीं के मध्य, 14वीं से 19वीं के मध्य
14वें से 19वीं के मध्य नाटकों के नाम मैथिली कवि विद्यापति, नाटकों के नाम मैथिली कवि विद्यापति, मैथिली कवि विद्यापति कृत रुक्मणी हरण, पारिजात हरण, कृत रुक्मणी हरण, रुक्मणी हरण, पारिजात हरण, तथा केशवदास कृति विज्ञान गीता तथा केशवदास कृत विज्ञान गीता और महाराज विश्वनाथ का आनंद रघुनंदन को माना और महाराज विश्वनाथ की कृति आनंद रघुनंदन को माना। आनंद रघुनंदन को माना था महाराज विश्वनाथ। किसने माना था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना था। इनका प्रथम नाटक माना था। महाराज विश्वनाथ का जो नाटक है आनंद रघुनंदन, रामचंद्र शुक्ल ने इनको प्रथम माना था। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है अपने पिता गिरधर गोपाल दास की नाटक है नहुस, और अपना रचना विद्या नहुस रत्नावली और संगीत शाकुंतलम को 3 नाटकों को प्रथम माने हैं क्रमशः, पहला दूसरा तीसरा। पहला जो है नहुस, दूसरा विद्या सुंदर, तीसरा संगीत शाकुंतलम। संगीत शाकुंतलम कौन लिखा है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी। तो आप जानते रहें। अब आप नाटक की शुरुआत करते हैं। 14वीं से 19वीं के मध्य जो है नाटकों में मैथिली कवि विद्यापति, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है ना। और इनकी जो रचना है कीर्तलता, कीर्त पताका, पदावली, ये रचनाएं हैं। इनकी जो नाटक है रुक्मणी हरण, पारिजात हरण, ये 2 नाटक हैं। रुक्मणी हरण, पारिजात हरण तथा केशवदास की रचना है विज्ञान गीता, और महाराज विश्वनाथ की जो रचना है वो आनंद रघुनंदन को माना है। आनंद रघुनंदन को माना है। अब चलिए नाटक की शुरुआत करते हैं। पहले नंबर पर आते हैं, पहले नंबर पर आते हैं नाटक में गोपाल चंद्र। गोपाल चंद्र, गोपाल चंद्र को कहते हैं गिरधर दास। गिरधर दास, इनका जो नाटक है नहुस, प्रथम नाटक माना गया है। नहुस को प्रथम नाटक माना जाता है। अठारह 1857 ईस्वी में ये रचना हुई थी। दूसरा है, इन्हीं के पुत्र हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनके कुल जो है 17 नाटक हैं। कितने नाटक हैं? 17। 8 आपके मौलिक नाटक हैं, 8 आपके मौलिक नाटक हैं और 9 आपके अनुदित नाटक हैं।
अनूदित नाटक, जिसमें आपके आते हैं इन नाटकों में वैदिक हिंसा, हिंसा हिंसा ना भवति, वैदिक हिंसा हिंसा ना भवति, विषस्य विषमौषधम, विषम विषमौषधम, नील देवी, नील देवी, श्री चंद्रावली, प्रेम जोगनी, अंधेरी नगरी, अंधेरी नगरी। तो आपके आते हैं 1 2 3 4 5 6, भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी 6 7, 7 आएंगे आपके भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा, सती प्रताप, सती प्रताप। तो 8 आपके जो है ये आपके मौलिक नाटक हो गए, जिसमें आपके भारत दुर्दशा वेरी इंपॉर्टेंट है। किसने लिखा है? वैदिक हिंसा हिंसा ना भवत, विशस्य विषमौषधम, नील देवी, श्री चंद्रावली, प्रेम जोगनी और अंधेरी नगरी भी आपका हास्य व्यंग नाटक है। तो अंधेरी नगरी आप जानते रहें। सती प्रताप अगला पॉइंट है इन्हीं का, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक है। अगला पॉइंट है 8 मौलिक नाटक हैं, तो 9 अनुदित नाटक देख लीजिए। 9 अनुदित नाटक, इनकी जो है 9 अनुदित नाटकों में विद्या सुंदर इन्हीं को प्रथम रचना माने हैं। रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, दुर्लभ बंधु, विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, दुर्लभ बंधु, मुद्रा राक्षस, विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबन, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, और आता है भारत जननी। तो आपके हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। विद्या सुंदर, रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, भारत जननी, सत्य हरिश्चंद्र। ठीक है, तो 8 ही, भारत जननी, सत्य हरिश्चंद्र, कर्पूर मंजरी। 9वां आपका हो जाएगा कर्पूर मंजरी। अब आइए अगला लेखक हैं राधा कृष्ण दास। अगले लेखक हैं राधा कृष्ण दास। इनकी जो रचनाएं हैं, दुखनी बाला, धर्मालाप,
महाराणा प्रताप, दुखनी बाला, धर्मालाप, महाराणा प्रताप। ठीक है। राधा कृष्णदास का दुखनी बाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें दुर्लभ बंधु आप जानते हैं, मुद्रा राक्षस अश्वघोष की जो रचना है उसमें मुद्रा राक्षस लिया गया है। और दुर्लभ बंधु आप विलियम शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस से लिया गया है। दुर्लभ बंधु विलियम शेक्सपियर का नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस, उससे लिया गया है। ठीक है। और विद्या सुंदर इनकी प्रथम रचना है, आप जानते रहे, वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी तो और आप जान ही जाइए। सत्य हरिश्चंद में ये स्वयं नाटक किए हैं और महात्मा गांधी रो दिए थे इसी नाटक को देख करके। सत्य हरिश्चंद, दुखनी बाला, धर्मालाप, महाराणा प्रताप। चौथा पॉइंट है किशोरी दास वाजपेयी नहीं, किशोरी दास गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी। अगला पॉइंट है किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी है, इनका जो नाटक है आप जानते रहें, मयंक मंजरी। मयंक मंजरी इनका जो नाटक है, किशोरी लाल गोस्वामी। प्रणयनी परिणय, ये प्रणयनी परिणय बहुत आता है। प्रणयनी परिणय, मयंक मंजरी। और चौपट चपेट, चौपट चपेट। अगले पॉइंट हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र का जो रचना है भारत दुर्दशा रूपक, कल कौतिक रूपक, कल कौतिक रूपक, भारत दुर्दशा रूपक, कल कौतिक रूपक, संगीत शाकुंतलम, संगीत शाकुंतलम, गो संकट, जुआरी खुआरी, जुआरी खुआरी, हठी हमीर। तो आप जानते रहें इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट आपका इनका है गो संकट आता है, भारत दुर्दशा रूपक जानते रहिए, और कल कौतिक भी जानते रहिए, जुआरी खुआरी भी जानते रहिए, हठी हमीर तो आप जानते ही हैं। मन की लहर, हठी हमीर, गौशंकर, बुढ़ापा, भवदांत, इनकी काव्य रचनाएं हों। छठवां है राधा चरण गोस्वामी, राधा चरण गोस्वामी। राधा चरण गोस्वामी का है बूढ़ा मुंह मुहासे, बूढ़ा मुंह मुहासे, राधा चरण गोस्वामी, बूढ़ा मुंह मुहासे, सती चंद्रावली, सती चंद्रावली, श्री दामा। तो इसमें आपका बूढ़ा मुंह मुहासे, ये आप जानते रहिए, सती चंद्रावली भी आता है, श्री दामा भी जानते रहिए। तन मन धन गोसाई जी का अर्पण, ये भी इन्हीं की रचना है, तन मन धन गोसाई जी का अर्पण। राधा चरण गोस्वामी, बूढ़ा मुंह मुहासे, सती चंद्रावली, श्री दामा। अगला पॉइंट है
आप लोग जानते रहे किशोरीलाल गोस्वामी, मयंक मंजरी, पैरनी परिणय, चौपट चपेट, ये इनका तीनों इंपॉर्टेंट है। चौपट चपेट कौन लिखा है? किशोरीलाल गोस्वामी। प्रताप नारायण मिश्र, भारत दुर्दशा रूपक, कलकौतिक रूपक, संगीत शाकुंतलम, गोशंकर, जुआरी खुआरी, हटी हमीर। राधा चरण गोस्वामी, तन मन धन गोसाई जी का अर्पण, बूढ़ा मुँह से, है ना, श्री सती चंद्रावली, श्री दामा। तो आप जानते रहें। अगला पॉइंट है गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत, इनकी जो रचनाएं हैं, बरमाला, राजमुकुट, बरमाला, राजमुकुट, सुहाग बिंदी, सुहाग बिंदी, बरमाला, राजमुकुट, सुहाग बिंदी, अंगूर की बेटी, अंगूर की बेटी, अंगूर की बेटी भी बहुत आता है, सुहाग बिंदी भी जानते रहिए। बरमाला, राजमुकुट, सुहाग बिंदी, अंगूर की बेटी, कंजूस की खोपड़ी, अंतःपुर का छिद्र, कंजूस की खोपड़ी। इसके बाद आता है लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनकी जो रचनाएं हैं, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, इनकी जो रचनाएं हैं, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, सिंदूर की होली, सिंदूर की होली, आधी रात, ययाति, नारद की बीड़ा, सूरज की धार, सूरज की धार, वत्सराज, गरुण ध्वज, दशाश्वमेध, ये इतनी रचनाएं हैं इनकी। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट इनका है जो आता है, सन्यासी भी आता है, राक्षस का मंदिर भी बहुत आया है कई बार, और सिंदूर की होली, है ना। आप जानते रहें, अंगूर की बेटी गोविंद बल्लभ पंत, सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र, है ना। मुक्ति का रहस्य एक और है, मुक्ति का रहस्य। मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर। आप जानते रहें, सन्यासी, राक्षस का मंदिर, सिंदूर की होली, आधी रात, नारद की बीड़ा, सूरज की धार, वत्सरात, गरुड़, दशाश्वमेध, मुक्ति का रहस्य। अगला पॉइंट है 9वां, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की जो नाटक है, सज्जन कल्याणी, सज्जन कल्याणी, विशाखा, कामना, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, चंद्रगुप्त,
एक घूंट करुणालय। सज्जन इनका प्रथम नाटक है। सज्जन का क्या है? सज्जन इनका प्रथम नाटक है और चंद्रूप स्वामी इनका अंतिम नाटक है। सज्जन कल्याणी विशाखा, सज्जन कल्याणी परिणय और विशाखा भी आता है, तो आप जानते रहें इनके नाटक हैं। सज्जन कल्याणी परिणय, करुणालय, जन्मेजय का नागयज्ञ, जन्मेजय का नागयज्ञ, ये सारे इनके नाटक हैं। सज्जन कल्याणी परिणय, विशाखा, कामना, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, चंद्रगुप्त, एक घूंट, करुणालय। करुणालय इनका गीत नाटक है। करुणालय इनका क्या है? गीत नाटक है। अब आइए मुंशी प्रेमचंद। 10वां है प्रेमचंद। प्रेमचंद का जो नाटक है करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी। आगे चले। 11 राजा लक्ष्मण सिंह। गुलामी की नशा, गुलामी की नशा, मिस्र बंधु। मिस्र बंधु का है नेत्रोन्मीलन। मिस्र बंधु का है नेत्रोन्मीलन। 13 है हरि कृष्ण प्रेमी। हरि कृष्ण प्रेमी का है स्वर्ण विहान, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण विहान, रक्षाबंधन, पाताल विजय, शिव साधना। इसके बाद आते हैं लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल। इसके बाद आते हैं लक्ष्मी नारायण लाल का लक्ष्मी नारायण लाल का है अंधा कुआं, मादा कैक्टस। अंधा कुआं, मादा कैक्टस, कर्फ्यू, दूसरा दरवाजा, अब्दुल्ला दीवाना। अंधा कुआं, मादा कैक्टस, कर्फ्यू, दूसरा दरवाजा, अब्दुल्ला दीवाना। ठीक है, नाटक तोता मैना, ये सारे इनके लक्ष्मी नारायण लाल का है। तो अंधा कुआं बहुत आता है। अंधा कुआं वेरी इंपॉर्टेंट, मादा कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, अब्दुल्ला दीवाना भी आया है। स्वर्ण विहार, रक्षाबंधन, पाताल विजय, शिव साधना, आप जानते रहें ये भी आता है। इसके बाद आता है 15
राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा का है राजा रानी सीता, कौमुदी महोत्सव, महोत्सव, कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव, जय आदित्य बांग्ला, जय आदित्य बांग्ला, काला और कृपाण, काला और कृपाण। इसमें आपका इंपॉर्टेंट है राजा रानी सीता भी आता है, कौमुदी महोत्सव भी आता है, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 16 आता है आपका जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, आप जानते रहें, कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, ये आप जानते रहें, कोणार्क, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन। इसके बाद आइए 17, मोहन राकेश, आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का आषाढ़ का एक दिन, आप जानते रहें, लहरों के राजहंस, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, अंडे के छिलके, आधे अधूरे, अंडे के छिलके, ये सारे आप हैं, मोहन राकेश की रचना है, जिसमें आपके तीनों इंपॉर्टेंट है। आषाढ़ का एक दिन, ये भी आप जानते रहें, लहरों के राजहंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, आधे अधूरे भी इंपॉर्टेंट है, इनकी 3 रचना है। आगे है वृंदावन लाल वर्मा, लाल वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा, झांसी की रानी की इंपॉर्टेंट रचना है, झांसी की रानी, फूलों की बोली, फूलों की बोली, कश्मीर का कांटा, कश्मीर का कांटा, झांसी की रानी, फूलों की बोली, कश्मीर का कांटा, राखी की लाज, राखी की लाज,
राखी की लाज। आप जानते रहें। इसके बाद आते हैं 19 धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का एक ही रचना है, वो है अंधा युग। 20 है धर्मवीर भारती का अंधा युग। 20 है जगदीश चंद्र किशोरीदास वाजपेयी। किशोरीदास वाजपेयी, इनकी रचना है सुदामा। किशोरीदास वाजपेयी की रचना है सुदामा। 21 है आगे उत्तर प्रियदर्शी, एक ही रचना है इनका। उत्तर प्रियदर्शी। आप जानते रहें वृंदावन लाल वर्मा झांसी की रानी वेरी इंपॉर्टेंट है। फूलों की बोली भी आता है। कश्मीर का कांटा राखी की लाज भी आता है। महारानी पद्मावती जो है हुमायूं को राखी भेजती हैं सहायता के लिए, और हुमायूं वहाँ उस समय नहीं पहुँच पाते हैं, है ना, तो वो बहुत शर्मिंदा होते हैं। तो ये उसी की कहानी है, वृंदावन लाल वर्मा राखी की लाज, आगे उत्तर प्रियदर्शी। अगला पॉइंट है 22 शिव प्रसाद सितारे हिंद। शिव प्रसाद सिंह। शिव प्रसाद सिंह की रचना है एक कंठ बिस्पाई। एक कंठ बिस्पाई। शिव प्रसाद सिंह का एक कंठ बिस्पाई। आप जानते रहें इसके बाद आता है उपेंद्र नाथ अश्क। उपेंद्र नाथ अश्क। उपेंद्र नाथ अश्क का है लक्ष्मी का स्वागत। लक्ष्मी का स्वागत। जय पराजय। छठवां बेटा। लक्ष्मी का स्वागत, जय पराजय, छठवां बेटा, स्वर्ग की झलक। स्वर्ग की झलक। अंजो दीदी। स्वर्ग की झलक, अंजो दीदी, लक्ष्मी का स्वागत है। आप जानते रहें लक्ष्मी का स्वागत। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है आपका लक्ष्मी का स्वागत, इनका रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। अंजो दीदी भी आता है, स्वर्ग की झलक भी इंपॉर्टेंट है। छठवां बेटा, जय पराजय, ये आप जानते रहें उपेंद्र नाथ अक्स। 34 है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर की रचना है ऊसर। तांबे के कीड़े। ऊसर तांबे के कीड़े, भुवनेश्वर।
सुरेंद्र वर्मा 23-24। अगला पॉइंट है 25। सुरेंद्र वर्मा 8वां स्वर्ग। 8वां स्वर्ग स्वर्ग। कैदे हयात। सूर्य की अंतिम किरण सूर्य की पहली किरण। 26। राक्षस। तिलचट्टा मरजीवा। मुद्रा राक्षस का रचना है तिलचट्टा मरजीवा आल्हा अफसर आल्हा अफसर। तिलचट्टा मरजीवा आल्हा अफसर संतोला योर सफेद फुली। संतोला योर्स फेद फुल्ली। योर्द फेद फुल्ली। प्रथम प्रस्तुति। प्रथम प्रस्तुति। इसके बाद आते हैं मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी बिना दीवारों का घर। बिना दीवारों का घर। महाभोज आपका बंटी। बिना दीवारों का घर महाभोज आपका बंटी। ये बिना दीवारों का घर इंपॉर्टेंट है। तिलचट्टा किसने लिखा? मुद्रा राक्षस। मरजीवा भी आता है, आला अफसर भी आया है, 8वां सर्ग भी आता है सुरेंद्र वर्मा, है ना। इनका उपन्यास है मुझे चांद चाहिए, है ना। अंधेरे से परे, दो मुर्दों का गुलदस्ता, मुझे चांद चाहिए। ये इनका उपन्यास है सुरेंद्र वर्मा का। चांद का मुंह टेढ़ा, मुक्तिबोध। ठीक है। मन्नू भंडारी बिना दीवारों का घर। आगे चलते हैं 28। इसमें आते हैं आपके मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग एक और अजनबी जादुई कालीन। एक और अजनबी जादुई कालीन। कितनी कैदें। कितनी कैदें। एक और अजनबी जादुई कालीन कितने कैदें।
गिरीश रस्तोगी, गिरीश रस्तोगी। इसका अर्थ है मुझे मत मारो। इनका नाटक है मुझे मत मारो, असुरक्षित। रंगनाथ की वापसी, रंगनाथ की वापसी। ये श्री लाल शुक्ल के राग दरबारी के उपन्यास से लिया गया है, रंगनाथ की वापसी। असुरक्षित मुझे मत मारो, है ना, मुझे मत मारो, रंगनाथ की वापसी। इस है रमेश बच्ची, रमेश बच्ची। इनकी रचना है पेपर वेट। स्वदेश दीपक। इनकी रचना है कोर्ट मार्शल। तो इस तरह जो है ये आपके नाटक बहुत सारे मैंने आपको लिखा दिया। मृदुला गर्ग, एक और अजनबी, जादुई कालीन, कितने कैदे, गिरीश रस्तोगी, मुझे मत मारो, असुरक्षित, रंगनाथ की वापसी, रमेश बच्ची, पेपर वेट वेरी इंपॉर्टेंट है, स्वदेश दीपक, कोर्ट मार्शल भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और कितने कैदे आया है का दो बार, मृदुला गर्ग का। इनका उपन्यास है चितकबरा। मिलजुल मन का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है मृदुला गर्ग का। तो आप जानते रहे गिरीश रस्तोगी, मुझे मत मारो, असुरक्षित, रंगनाथ की वापसी। और इस तरह जो है आपका जो मुख्य मैंने नाटक लिखवा दिया और ये आपका नाटक समाप्त हो गया। और अगले डे पर आपको उपन्यास लिखाएंगे। तो समय समाप्त होता है। अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।